तो नमस्कार। ये जो सम्मान मिला हमें, इसके लिए मैं अधिकृत हूँ, आप सभी का आभारी हूँ। इतना ज़्यादा सम्मान हमें दरभंगा से मिथिला के रूप में मिला, ये मिथिला में जो प्रचलित है पग देने का। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अभिषेक गोस्वामी है और आता था मैं ये सोचता था कि हमारे यहाँ बिहार में भी ऐसी चीजें हैं जो लोग बाहर के लोग देख सके। बाहर के लोग जो दिल्ली मुंबई में जो लोग ब्लॉगिंग करते थे वो हमने बिहार में शुरुआत किया। उसके बाद से जब हम लोग लॉकडाउन लगा था उस समय ब्लॉगिंग करते थे, लोकल चीजों को दिखा रहे थे। तो जब हम हाईवे पे खड़े होकर जब ब्लॉगिंग लोगों को दिखा रहे थे कि भाई लोग पैदल चल के पलायन करके आ रहे हैं, तो हमारा एक न्यूज चैनल भी है अपना लाइव न्यूज के लिए, वहां पे जब रिपोर्टिंग कर रहे थे तो हमने देखा कि जब लोग वहां से पैदल चल के आ रहे हैं उस समय हम लोगों ने सोचा कि भाई सबसे ज्यादा मैक्सिमम लोग जो पैदल चलकर आने वाले हैं वो बिहार के हैं, और बिहार के लोग ही सबसे ज्यादा मतलब दूसरे राज्यों में जॉब के लिए जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी करते हैं। उस समय हमने सोचा कि अगर हमारे बिहार में ऐसी कोई व्यवस्था होती कि भाई हमारे यहाँ के लोग बाहर नहीं जाते, और जो 15-20 हजार के लोग जो मजदूरी करने जाते हैं, 15-20 हजार से ज्यादा लोगों को सैलरी नहीं होती है। 20 हजार या 25 हजार खूब बढ़िया नौकरी होगा तो 30 हजार तक सैलरी होगा किसी का। तो जो लोग दूसरे राज्यों में जाके रिक्शा तक चलाने के लिए लोगों को दूसरे राज्य में जाना पड़ता था, रिक्शा यहाँ नहीं चलाते हैं, लोग दूसरे राज्य में जाते हैं। जब उन्होंने देखा कि भाई अपने यहाँ भी ऐसी चीजें हैं जो लोग छोटा छोटा उद्योग लगा के वो काम करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, तो हमने वहां से ब्लॉगिंग छोड़ के बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियो बनाना शुरू किया। पहले लोग दिल्ली के यूट्यूबर जो थे, मुंबई के यूट्यूबर थे, वो लोग इस तरह के वीडियो पहले से बना रहे थे, लेकिन बिहार में हमने सबसे पहले शुरुआत की। और बिहार में आज सब नंबर 1 पे है मेरा बिजनेस आइडिया से रिलेटेड जो चैनल है। हम लोग लगातार उस समय से लघु उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं, लगातार ऐसे वीडियो लेकर आ रहे हैं कि भाई आप 10-15 हजार रुपए खर्च करके अच्छा खासा पैसा कमा। हमारे यहाँ जो मगध मशीनरी की शुरुआत जब हुई, इसमें हम लोगों ने मात्र 15 हजार तक का भी हमारे पास ऐसा प्लान है कि भाई उसको लगा के आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हैं। जब हम लोग उस समय वीडियो दिखाना शुरू किए लोगों को कि भाई ये छोटा छोटा उद्योग आप लगा सकते हैं, उस समय हमारे वीडियो देख के लोग दिल्ली की तरफ जाते थे मशीनें लाने के लिए, और कई सारे लोगों के साथ फ्रॉड हुआ। लोग हमसे डायरेक्ट संपर्क करते थे कि भाई आपका वीडियो देख के हम दिल्ली गए थे, वहां से हमने ये मशीनें खरीदी और अब बिगड़ गया तो कोई बनाने नहीं आ रहा है, या हमारा पैसा हमने भेजा वो पैसा रख लिए और मशीन नहीं भेजे। तब हमारे बड़े भाई साहब जो मनन गोस्वामी जी जो हैं, ये आदित्य बिरला कैपिटल में ब्रांच हेड थे लॉकडाउन से पहले, अभी रिजाइन दे चुके हैं। तो पटना में अच्छा खासा सैलरी था इनका, अच्छा खासा जॉब था इनका, पटना में हम लोग पूरा फैमिली सेटल थे। लॉकडाउन में ये वर्क फ्रॉम होम थे, हमने इनसे बात किया कि भैया ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, हम वीडियो दिखा रहे हैं, लोग काफी भरोसा कर रहे हैं हमारे वीडियो पे, और लोग हमसे ट्रस्ट करके दिल्ली जाते हैं मशीनें खरीदने, उनके साथ ठगी हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वो मजा नहीं आ रहा है, जो हम चाहते थे वो सपना पूरा नहीं हो रहा है। भैया ने कहा कि अगर हमसे कुछ मदद हो तो बताओ आप, अगर हम ऐसा कुछ कर सके तो लॉकडाउन में ये भी अभी वर्क फ्रॉम होम थे, घर से काम कर रहे थे, तो हम दोनों ने सोचा इसके बारे में प्लान किया और वहां से शुरुआत किया हम लोगों ने मगध मशीनरी का। मगध मशीनरी, चूंकि मगध नाम हम लोग पटना में हम लोग की पढ़ाई लिखाई सब कुछ मगध यूनिवर्सिटी से है, तो वो नाम हम लोग शुरू से मगध नाम लेके चल रहे थे और उसी के नाम से मगध यूनिवर्सिटी हम लोग पढ़ाई लिखाई किए थे। और ऐसा सोचता कि भाई पटना में हम लोग रह रहे हैं तो मगध क्षेत्र है, मगध नाम से मगध मशीनरी हम लोग शुरुआत किया। और उसके बाद से भैया ने यहाँ पे सब काम देखना शुरू किया। मशीनें हमारे यहाँ कई सारी मशीनें हैं जो हमारे यहाँ खुद मैन्युफैक्चरिंग होती है, कई सारे हम लोग विदेशों से इंपोर्ट भी करते हैं। जैसे अगरबत्ती की मशीन है, कितना हो बढ़िया अपने यहाँ इंडिया में बन जाए वो उतना सक्सेस नहीं होता है। जो वियतनाम की जो मशीनें हैं वो सफल हो पाती हैं अगरबत्ती में। कई सारी मशीनें हैं जो विदेशी की सफल है, और कई सारी मशीनें हैं जो अपने इंडिया में हमारे यहाँ जैसे पेपर प्लेट की मशीनें हैं, वो सारी मशीनें हमारे यहाँ खुद हम लोग बना लेते हैं, वहाँ पे हमारे फैक्ट्री में बन जाती है। तो वहां से मगध मशीनरी की शुरुआत हुई। हम लोग का सोच था कि भाई हर जगह पे ऐसे छोटे छोटे उद्योग लगा के लोग अच्छा खासा पैसा कमा सके। जब हम लोग इसकी शुरुआत कर रहे थे मगध मशीनरी की, तब हम लोग ने रिसर्च किया कि बिहार में लघु उद्योग को बढ़ावा क्यों नहीं मिला, अभी तक लघु उद्योग को लोग फोकस क्यों नहीं करते हैं, लोग क्यों बाहर चले जाते हैं जॉब के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि भाई लघु उद्योग फेल होता है, मेन रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है, लोग फैक्ट्री लगा लेंगे लेकिन उनको रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता था, और दूसरा था कि उनका सेल नहीं मिल पा रहा था उनको। वो जो प्रोडक्ट बनाते थे वो सेल लोकल समझ के लोग खरीदते नहीं थे कि ये तो लोकल बना हुआ है, बढ़िया नहीं है। हम लोगों ने इन दोनों चीजों पे फोकस करना शुरू किया। हम लोगों ने ऐसी मशीनें डेवलप किया कि भाई रॉ मटेरियल भी अपने पास में मिल जाए। कुछ चीजें हैं रॉ मटेरियल बाहर से लोग मंगा लेते हैं, या कुछ चीजें अपने पास ही बनवा लेते हैं रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल को हमने वो किया कि भाई सालों भर रॉ मटेरियल मिले, जो मशीनें लगाए उसको, और दूसरा सेल में हमने सपोर्ट किया। जो हमारे पास लगातार लोग मशीनों से, चैनल हमारा 5.5 लाख फॉलोअर है, और लगातार लोग मशीनों के लिए कॉल करते हैं, उसमें मैक्सिमम लोग ऐसे होते हैं जो लोग बना बनाया माल खरीदने के लिए हमारे पास संपर्क करते हैं।
तो हमने एक कॉल सेंटर डेवलप किया कि भाई जो भी ऑर्डर आए हमारे पास, पहले हम लोग इग्नोर कर देते थे कि हम लोग बनाते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ मशीनें बेचते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि ये इग्नोर करने से बढ़िया उसको डाटा को नोट किया जाए और फिर जो मशीनें लगाए उनको फॉरवर्ड किया जाए। तो हमने एक कॉल सेंटर डेवलप किया गोपालगंज में अपने, और वहाँ पे जो भी ऑर्डर आते हैं बाहर से, ऑल ओवर इंडिया से, आपको विश्वास नहीं होगा और आपको खुश होना चाहिए इस बात पे कि हम लोग गोपालगंज में रहते हुए हम लोगों ने मशीनें कर्नाटक भेजा है, महाराष्ट्र भेजा है, जम्मू कश्मीर में भेजा हमने, आसाम, कोलकाता में हमारी मशीनें चल रही है, नेपाल में हम लोगों ने नोटबुक बनाने की फैक्ट्री मशीन लगवाई हुई है, कॉपी बनाने वाली फैक्ट्री लगवाए हैं। तो गोपालगंज में रहते हुए हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई दिया, सेल दिया, हम लोगों ने ऑल ओवर इंडिया, हमारे यहाँ बने हुए माल हमारे गोपालगंज से जाते हैं और मशीनें जाते हैं। तो हमने दोनों चीजों को सही किया कि भाई रॉ मटेरियल भी सालों भर मिले और उसके बाद से जो भी माल बने उसका भी सेल हो। जो लोग हमारे माध्यम से मशीनें लगाते हैं उनको ये चिंता नहीं रहती कि भाई बेचेंगे कहाँ। एक जब पेड़ लगाया जाता है, आपने देखा होगा, तो उसके साथ एक डंडा लगा दिया जाता है कि पेड़ जब तक कमजोर है तब तक वो हिले नहीं, गिरे नहीं। हम लोग वो काम करते हैं कि जब हम मशीनें किसी को देते हैं तो हम एक डंडा के रूप में खड़ा हो जाते हैं कि भाई कोई भी हवा बहे, कमजोर ना पड़े। धीरे धीरे पेड़ मजबूत हो जाता है, वो डंडे की काम खत्म हो जाती है, पेड़ अपने आप समझ में जाता है कि भाई कहाँ सेल करना है, कहाँ से माल लाना है, सब उनको समझ में आता है। लेकिन जब तक वो कमजोर रहते हैं हम हमेशा उनके साथ खड़े होते हैं, सेल में भी, और उसके बाद से हमेशा हमारे यहाँ 24 आवर्स में इंजीनियर, कोई मशीन खराब होता है हमारे यहाँ कॉल करेंगे तो 24 से 48 घंटे में हमारे इंजीनियर घर पे जाके मशीनें ठीक करके आएगा। ये दिल्ली से जो मशीनें लेते थे उनके साथ ये प्रॉब्लम थी कि भाई मशीनें खराब होगी तो कोई दोबारा पूछता भी नहीं था कि मशीन कैसे होगा, क्या होगा, फिर ज्यादा पैसे देकर उनको बनवाना पड़ता था। यहाँ पे जाके लघु उद्योग जो लगाते हैं वो फेल हो जाते थे, कम पूंजी वाले लोग लघु उद्योग लगाते हैं और वो ज्यादा पैसा इन्हीं सब चीजों में खर्च हो जाते हैं, फिर कमर टूट जाता है, दोबारा खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो इन सब चीजों पे हमने फोकस किया और आज मगध मशीनरी का काफी सारा सपोर्ट मिल रहा है पूरे देश में। आप सर्च करेंगे बिहार में नंबर 1 पे है हमारा कंपनी लघु उद्योग की मशीनों में, और लगातार लोग हमारे यहाँ से ट्रस्ट बढ़ रहा है लोगों का, हमारा फ्रेंचाइजी भी बढ़ रहा है हर जिले में। हमारा ये मकसद है कि हर जिले में, जैसे आप दरभंगा में थे, गोपालगंज से काफी सारी मशीनें आई है दरभंगा में, लेकिन वो उनको लगता है था कि भाई गोपालगंज दूर जाना पड़ता था रॉ मटेरियल के लिए। तो अब यहाँ पे मिथिला मशीनरी खुल जाने से लोगों को सपोर्ट ये हुआ कि यहीं से रॉ मटेरियल मिलेगा, हम एक बार में यहाँ पे सप्लाई देंगे और यहाँ से धीरे धीरे लोग अपने खर्च के हिसाब से ले जा सकते हैं। तो ये मगध मशीनरी है जो हमने एक छोटा सा परिचय दिया मगध मशीनरी के बारे में, और हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इसमें सपोर्ट चाहिए, आप सभी लोगों का, और लोग आत्मनिर्भर हो सके हमारे माध्यम से। हमें जिस जगह पे खोजेंगे हम हर जगह पे खड़ा है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।